गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके क्लास 12th के लिए टर्म 1 इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जैसा आपको पता है कि आपको हर पेपर में 2 एग्ज़ाम देना है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो टर्म 1 जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा और टर्म 2 जो होगा वो है आपका सब्जेक्टिव। तो इंग्लिश कोर्स टर्म 2 का सारा सेट्स पहले जारी कर दिया गया है। आज मैं लेके आया हूँ टर्म 1 का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है रीडिंग और राइटिंग सेक्शन से, उसको फोकस करेंगे, मेनली राइटिंग सेक्शन को। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन 1, इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड। नोट मेकिंग में हम क्या चीज़ अवॉइड करेंगे? तो ऑप्शंस आप देखिएगा, मैं आंसर्स बताता जा रहा हूँ। लॉन्ग सेंटेंसेस, किसी भी नोट मेकिंग में लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होता है। आगे है अ समरी शुड कंटेन। एक समरी जब भी हम तैयार करते हैं उसमें क्या चीज़ होना चाहिए? तो आंसर है कीवर्ड्स, उसमें कीवर्ड्स होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर। अगर हम एक लेटर टू एडिटर तैयार कर रहे हैं तो इनमें से सबसे सही सॉल्यूशन, सबसे अच्छा सॉल्यूशन कौन सा है? तो सर और मैडम नंबर 4 में है। लेटर टू एडिटर जब हम तैयार कर रहे हैं जनरली स्टार्ट्स विथ, ये किस चीज़ के साथ स्टार्ट होता है? तो हमेशा ये सेंडर्स एड्रेस के साथ स्टार्ट होगा। आगे फिर बढ़ते हैं। ए नोटिस इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ। एक नोटिस जो है किस चीज़ का मीन्स है, माध्यम है? तो आंसर है कम्युनिकेशन। नंबर 6, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे नेसेसरी इनमें से कौन सा है? तो बाकी तो ये सब कुछ होगा ही सब्जेक्ट के अलावा। सब्जेक्ट नहीं होगा, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन होगा, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइटल, हेडिंग। नंबर 7 में आते हैं, व्हाट इज़ रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के सबसे शुरुआत में क्या आता है? तो ऑब्वियस है टाइटल या फिर हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है वाइल राइटिंग नोटिसेस द सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द। तो जब भी हम नोटिस लिखेंगे, जो नोटिस जारी करने का सिग्नेचर कहाँ पे होगा? तो ऑब्वियस है बॉटम, सबसे नीचे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू एडिटर। एडिटर को जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उनको हम एक्शन लेने कहेंगे कि आप इस समस्या को ठीक कर दीजिए, पर यह बिल्कुल गलत है। एक एडिटर का, संपादक का काम एक्शन लेना नहीं है। हम उनको लेटर इसलिए लिखते हैं टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, कि उनके अखबार में वो आपको जगह दे, आपके लेटर को जगह दे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। कि एक आर्टिकल कैसे हम लोग एंड करते हैं ये हमें देखना है। तो आंसर है विथ अ सुटेबल कंक्लूजन। एक सही कंक्लूजन के साथ ही हम आर्टिकल को समाप्त करते हैं और हमेशा कोशिश करें कि वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव कंक्लूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 11, अ फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट। एक फॉर्मल लेटर में क्या होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है? तो इसमें सारा ऑप्शन सही है। इन द प्रॉपर फॉर्मेट होना ही चाहिए, टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट, टू द पॉइंट भी होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट तो होना ही चाहिए। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। एक इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं? तो ये सिलेबस में है नहीं और ये एग्जाम में नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको पॉइंट आउट करके बता दिया कि फिर भी एक इनफॉर्मल लेटर में क्या होना चाहिए? इग्नोर ग्रामर गलत है, लीव आउट डेट गलत है, स्क्रिबल जैसे तैसे लिखिए गलत है, राइट लिजिबली इन सिंपल इंग्लिश। तो ये क्योंकि जैक बोर्ड में बताया गया है, हमने इसको डील किया और आंसर होगा राइट लिजिबली इन सिंपल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 13 में जब आते हैं, अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। एक रिपोर्ट जब भी हम लिखेंगे कैसा होगा वो? तो आंसर है आपका सीक्वेंशियल मैनर। और एक रिपोर्ट का आत्मा इसी में बसता है कि वो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा गया हो। नंबर 14 है विच वन इज़ अ वेल रिटन रिपोर्ट। इसमें से कौन सा है जिसको अच्छा रिपोर्ट मानेंगे? पहला है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, बोथ ए एंड बी। तो इसमें से कौन सा सही है? तो दोनों चीज़ ज़रूरी है, बोथ ए एंड बी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी हो, डेट सिग्नेचर भी सही से आ जाए। नेक्स्ट आते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डेटा इज कॉल्ड। तो एक छोटा पैराग्राफ जहाँ पे कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को
विच गिव यू हेल्प, आपको मदद मिला इन कलेक्टिंग डाटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, ग्लॉसरी बोलते हैं, समरी बोलते हैं या इंट्रोडक्शन बोलते हैं? तो एक छोटा पैराग्राफ जो ऑर्गेनाइजेशन से आपको मदद मिलता है, तो सिलेबस में हम जानते हैं एक्नॉलेजमेंट है नहीं, ग्लॉसरी है नहीं और इंट्रोडक्शन सुटेबल है नहीं, तो इसलिए आंसर होगा समरी। फिर आगे बढ़ते हुए नंबर 16 में, आर्टिकल इज अ, आर्टिकल क्या है? शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एग्जैगरेशन ऑफ लाइज, ऑल ऑफ दीज। तो ये शॉर्ट तो है नहीं, ये लॉन्ग है, और एग्जैगरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, झूठ बोलना, तो ये गलत है ऑप्शन। नंबर 17 में, डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, हेडिंग, बायलाइन, डेट लाइन्स, नन ऑफ दीज। तो बाय लाइन का मतलब हमेशा होता है कि राइटर कौन है, मतलब बाय के बाद जैसे लिखेंगे अमित कुमार, सुनील कुमार, तो ये बाय लाइन ही हमेशा होता है नेम ऑफ द राइटर, तो ये याद रखिएगा। बाय लाइन मतलब बाय सुमित कुमार, तो उसको बोलते हैं बाय लाइन। नंबर 18 में आते हैं, व्हाट इज़ द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, नोटिस लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू बाइकॉट स्टूडेंट्स, नहीं। टू इन्फॉर्म अदर्स, हाँ। टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑथोरिटीज़, नहीं। नन ऑफ दीज, नहीं। तो आंसर होगा टू इन्फॉर्म अदर्स। नंबर 19 में है, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, कहाँ के लिए लिखते हैं? स्कूल, कॉलेज, क्लब के लिए? नहीं, ये लिखते हैं न्यूज़पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, आर्टिकल को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? कोट्स, कोट्स मतलब होता है उक्ति, कोई महान आदमी ने कुछ कहा हो तो हाँ। स्टैटिस्टिक्स, हाँ। और इसलिए आंसर हो जाएगा नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ये दोनों आर्टिकल को और अच्छा और मज़ेदार बनाता है, कोट्स और स्टैटिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं, नंबर 21 में है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट्स इज ऑलवेज इन, जब भी रिपोर्ट लिखते हैं तो किस तरह से हम घटना को बताते हैं, नरेट करते हैं? प्रेजेंट फॉर्म में? नहीं। सिंपल फ्यूचर? नहीं। इमीडिएट पास्ट बिल्कुल सही, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत, तो आंसर हो गया इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। नंबर 22 में है, वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, जब भी हम एक नोट मेकिंग तैयार करते हैं, रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल्स, सेंटेंसेज, एब्रीविएशंस, प्रीपोजिशंस। तो आंसर है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस हम वहाँ पे धड़ल्ले से यूज़ करते हैं और करना चाहिए। नंबर 23 में, इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, किस तरह से हम उसको बंद कर सकते हैं? किसके लिए? लेटर टू एडिटर के लिए। तो योर्स लविंग याद रखेंगे, ये इनफॉर्मल लेटर के लिए है, फॉर्मल में योर्स लविंग यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आंसर हो जाएगा योर्स ट्रूली या फिर योर्स फेथफुली, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से योर्स ट्रूली ज़्यादा अच्छा है। नंबर 24 में है, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर, विथ लव कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग? इनफॉर्मल लेटर में, क्लोजिंग में, हेडिंग में, ओपनिंग में, बॉडी में। तो ऑब्वियस है क्लोजिंग में, अंत में लिखते हैं विथ लव, योर ब्रदर या फिर कोई नाम, सुमित कुमार, ये सबसे लास्ट में क्लोजिंग में लिखते हैं। नंबर 25 में आते हैं, सपोज वी डू नॉट नो द रेसिपेंट्स नेम, मान लीजिए कि हम रेसिपेंट का नाम नहीं जानते हैं, जिसको हम लोग खत लिख रहे हैं उसको रेसिपेंट बोलते हैं। हाउ कैन वी एड्रेस द रेसिपेंट, तो उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? डियर मिस्टर, मिसेस, नहीं। डियर सर, डियर मैडम हो सकता है। हेलो, नहीं। माय डियर, नहीं। माय डियर आपका इनफॉर्मल में होता है, तो इसलिए नंबर सी ज़्यादा अच्छा है। इससे भी अच्छा होता सर स्लैश मैडम, पर इस चार में सबसे अच्छा है डियर सर और डियर मैडम। नंबर 26 में आते हैं, हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल, एक अच्छा आर्टिकल तैयार करने के लिए किसको हम लोग जहन में रखते हैं? एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर, रीडर्स एंड देयर मूड, इंग्लिश टीचर ऑफ द स्कूल। तो कुछ बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, अगर आप सैम्पल पेपर खरीदेंगे। राइट आंसर है रीडर्स एंड देयर मूड, कि हम जो भी आर्टिकल तैयार करते हैं वो एडिटर के लिए नहीं तैयार करते हैं, वो उसको छापते हैं, तैयार करते हैं रीडर्स के लिए जो पढ़ेंगे उनको। नंबर 27 है, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड बी, जो हेडिंग या सब्जेक्ट नोटिस का वो कैसा हो? नॉट बी देयर, बी लॉन्ग टेल कीवर्ड, बी ब्रीफ एंड कैची, नन ऑफ दीज। तो हेडिंग नोटिस का कैसा होना चाहिए? ब्रीफ एंड कैची, मतलब छोटा और आकर्षक। ब्रीफ मतलब छोटा, कैची मतलब आकर्षक। तो किसी का भी हेडिंग के बारे में अगर पूछे, चाहे रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो, नोटिस हो, तो उसका आंसर यही होगा, ब्रीफ एंड कैची।
नंबर 28 में आते हैं, वेयर द सैल्यूएशन प्लेस इन अ नोटिस। नोटिस में सैल्यूएशन कहाँ होता है? तो भाइयों नोटिस में सैल्यूएशन होता ही नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूएशन इन अ नोटिस। नंबर 29 में आते हैं, नोटिस इन द स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, कि कोई भी नोटिस जो है उसमें किसके लिए अनाउंसमेंट होता है? किसके लिए अनाउंसमेंट होता है? प्रिंसिपल के लिए नहीं, हेडमास्टर के लिए नहीं, प्यून के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि नोटिस जारी करके हम विद्यार्थियों को सूचित करते हैं। नंबर 30 में, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, एक फॉर्मल लेटर किस चीज़ से शुरू होता है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और आंसर पहले भी बता चुके हैं, सेंडर्स एड्रेस। नंबर 31 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में इनमें से क्या यूज नहीं करते हैं हम लोग? एब्रीविएशंस करते हैं यूज़, कीवर्ड्स करते हैं यूज़, टाइटल करते हैं यूज़, और डेट का वहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं है नोट मेकिंग में, तो आंसर हो जाएगा डेट। नंबर 32 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। इसमें से कौन सा समरी राइटिंग का हिस्सा नहीं है? यूजिंग योर ओन वर्ड्स, ये आंसर किसी सैंपल पर बताया गया कि ये आंसर है, पर ये गलत है, ये होता है यूज़। एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये गलत है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है कि नॉट, ध्यान दें, नॉट अ पार्ट, तो जो हिस्सा नहीं है समरी राइटिंग का वो है एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। जो आपने ऊपर पढ़ा गद्यांश में उसी को हुबहू हम नहीं लिखते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट वर्ड्स। नंबर 33 में आते हैं, विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। तो यहाँ 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा तरीका डेट लिखने का कौन सा है? ये 23 नवंबर 2021। लेकिन आपको बता दें, इससे भी अच्छा तरीका है कि मंथ आगे आ जाए और डेट पीछे चला जाए। आगे बढ़ते हैं नंबर 34 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। इसमें से कौन सा लेटर टू एडिटर में नहीं पाया जाता है? टाइटल, सैल्यूएशन, डेट, सिग्नेचर। तो टाइटल की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो आंसर हो गया टाइटल। नंबर 35 में है, विच नोटिस इज इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। जो नोटिस गवर्नमेंट जारी करता है वो कहाँ दिखता है हमें? किताबों में नहीं, स्कूल नोटिस बोर्ड्स में नहीं, कोर्ट नोटिस बोर्ड में नहीं। आंसर होगा न्यूज़पेपर, क्योंकि अखबार में कोई भी विज्ञप्ति सरकार छपवाती है। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। जब भी नोटिस लिखते हैं तो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहाँ पे होता है? तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अलग अलग किताब में अलग अलग जगह इसका पोजीशन बताया गया है, पर CBSE जो बिल्कुल ऑथेंटिक बताती है वो है सबसे ऊपर, एट द टॉप। कुछ लोग या कुछ किताब बिलो द हेडिंग भी बताते हैं, पर जिसको मान्यता प्राप्त है वो है एट द टॉप, सबसे ऊपर स्कूल कॉलेज का नाम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 37 में, राइट अ रिपोर्ट टू द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड। आप एक पुस्तक मेला देखने गए अपने दोस्तों के साथ। यू आर गीता अविनाश, आपका नाम भी बताया गया, आप या तो गीता हैं या अविनाश है। रेफरिंग टू द अबव लाइन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे का क्वेश्चन आपको बताना है आंसर क्या होगा। व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का करेक्ट टाइटल क्या होगा? तो आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आर्टिकल और रिपोर्ट लिखते हैं तो वहाँ पे आई का प्रयोग होता नहीं है, तो ये दो ऐसे ही गलत हो गया और सही हो गया द बुक फेयर। मैंने बताया था ब्रीफ हो, छोटा हो और कैची हो, आकर्षक हो, तो आंसर हो गया द बुक फेयर। और आपको बार बार याद दिला दे, आर्टिकल में, रिपोर्ट में आप आई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च। इंटरनेट से नॉलेज और रिसर्च पे हम लोग काफ़ी काम करते हैं। स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू नेट। और जो विद्यार्थी हैं वो अच्छा पढ़ाई करने के लिए उनको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। सपोज यू हैव टू राइट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन द अबव लाइन। इसी चीज़ पे अगर आपको एक आर्टिकल लिखना हो, ऐसा मान लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट टाइटल। तो उस आर्टिकल के लिए सबसे अच्छा हेडिंग या टाइटल क्या होगा? इम्पॉर्टेंट सोर्स नहीं, नॉलेज एंड रिसर्च ठीक ठाक है, इन्फॉर्मेशन भी ठीक ठाक है, पर ज़्यादा अच्छा है नंबर ए, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस आर्टिकल में हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 39 में आते हैं,
इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन इन, जब भी हम नोट मेकिंग लिखते हैं तो नोट्स कैसे हम लोग लिखते हैं? फ्रेजेस में, ईडियम्स में, सेंटेंसेस में, पॉइंट्स में। तो यहाँ ध्यान दें नॉट पे कि क्या चीज़ का नहीं प्रयोग करते हैं। फ्रेज होगा, शॉर्ट सेंटेंसेस भी होता है और पॉइंट्स तो होता ही होता है, तो आंसर हो जाएगा ईडियम्स। तो कुछ किताब ने लिखा है सेंटेंसेस, जो कि गलत है क्योंकि शॉर्ट सेंटेंसेस अलाउड हैं पर ईडियम्स अलाउड नहीं होते हैं नोट मेकिंग में। तो सैम्पल पेपर पढ़ते वक्त ध्यान देंगे, बहुत सा सैम्पल पेपर में गलत आंसर है सेंटेंसेस। नंबर 40 में आते हैं, नोट्स शुड बी, नोट्स कैसा होना चाहिए? सिक्वेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल भी होना चाहिए, लेजिबल एंड क्लियर भी होना चाहिए। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सारे। लेजिबल मतलब जो सुंदर हो, क्लियर मतलब जो साफ साफ पढ़ा जा सके। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सिम्बॉल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, सिम्बॉल का प्रयोग कहाँ करते हैं? लेटर राइटिंग में अलाउड नहीं है, पैराग्राफ में अलाउड नहीं है, एसे में अलाउड नहीं है। तो आंसर है नोट मेकिंग, जहाँ पे सिम्बॉल का यूज़ हमें अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको मैंने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया और उम्मीद करते हैं आप इसकी तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम में इस 40 में से आपको शायद सारा का सारा क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएगा इस 40 में से मिल जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पढ़िए और कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।